हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए, जो पीछे के कुछ क्वेश्चन हमारे रह चुके हैं, जो 50 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हिंदी मास्टर केडर पंजाब के, तो आगे के जो 50 क्वेश्चन हैं वो आज डिस्कस कर लेते हैं। तो रहेंगे 50 और क्वेश्चन, वो आगे की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और नीरस ना बने, आपका रस्म में बना रहे। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं। गे जी को उनकी किस पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितनी नावों में कितनी बार 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? तो ये अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी लिपि, ये हिंदी की लिपि है। देवनागरी पंजाबी की गुरमुखी है और अंग्रेजी की रोमन है और उर्दू की फारसी है। प्रसिद्ध एकांकीकार कौन है? कौन थे जिन्होंने पापी, लक्ष्मी का स्वागत और जोंक इत्यादि एकांकियाँ लिखी हैं? तो उपेंद्रनाथ अश्क जी की ये रचनाएं हैं, ये एकांकियाँ हैं। एकांकी के कितने तत्व होते हैं? तो एकांकी के 7 तत्व होते हैं, कहानी के 6 तत्व होते हैं और वैसे ही उपन्यास के भी 6 तत्व माने जाते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो अलंकार में जब हम बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कवि मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? तो ये कंफ्यूजन थी इस क्वेश्चन में। तो कहा जाता है कि इनकी जो पहली रचना थी वो 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो इनकी पहली प्रकाशित कविता थी। तो इनमें 1907 कहीं भी नहीं है, इसलिए 1907 हेमंत इनकी रचना है, याद रखना। मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य माने जाते हैं और उन्हीं के मोटिवेट करने पर इन्होंने साकेत रचना की थी, जो रामचंद्र के भाई लक्ष्मण की पत्नी है, उसका विरह यानी कि उसकी स्थिति को बयान किया है जब रामचंद्र वनवास में चले जाते हैं और उनकी पत्नी तो साथ चली जाती है सीता, किंतु जो रामचंद्र की पत्नी है वो घर पर रह जाती है। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये रचना की थी इन्होंने। साकेत बहुत मशहूर रचना है, ख्याति प्राप्त कर चुकी है। इन कवियों में से किसने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी? तो अमीर खुसरो ने पहेलियाँ और मुकरियों में रचना की है। इससे पहले भी कवि हुए हैं, किंतु उमर खयाम की रुबाइयाँ भी बहुत मशहूर रही हैं। तो इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो देखिए, जो चंद्रगुप्त है इसका एक नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का है, ये भी एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, ये भी मोहन राकेश का है। मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो जो मैला आंचल है इसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु ने की थी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, तो यह कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। काव्य पंक्तियाँ घूंघट के पट खोल रिक्ता को पिया, तो यह किसकी लिखी हुई है? तो यह थी कबीर जी की। कभी कभी मीराबाई में टिक कर देते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है? तो जो मतवाला पत्रिका थी उसका संपादन कार्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। वेदना और निशाना किस काव्य की प्रवृत्ति रही है? वेदना और निशाना तो वो रही है
छायावाद की देखना और निशाना छायावाद की प्रवृत्ति रही है। तो आगे देखिए, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, जो अमिताभ बच्चन के बाप थे और दादा थे अभिषेक बच्चन के। निम्नलिखित में से किन विधाओं के गुण समान होते हैं? देखिए, जो यात्रा वृत्तांत होता है, रेखा चित्र होता है और संस्मरण होता है, इनके जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने किस रस की प्रधानता है? तो प्रिय प्रवास में श्रृंगार और करुणा रस की प्रधानता देखी गई है। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? सूरदास के गुरु का नाम वल्लभ आचार्य है। ये अष्टसाप के, इनके बेटे जो थे अष्टसाप के प्रवर्तक रहे हैं, ये उनके बाप थे, किंतु इनके भी 4 कवि थे और इनके बेटे पिट्ठलनाथ के भी 4 कवि थे। 4 यानी कि इनके शिष्य थे, कवि नहीं थे। वो है तो कवि थे किंतु इनके शिष्य थे, और 8 को मिलाकर एक अष्टसाप की रचना की थी। इनके वैसे तो बहुत से शिष्य हैं, जैसे गोकुलनाथ ने लिखा है कि 252 वैष्णवन की वार्ता, ऐसा कुछ करके। तो गिने चुने थे जो अष्टसाप के 8 कवि थे। आगे, हिंदी कविता के किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो अगेय जी हैं जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रगतिवाद का जो नामकरण किया था वो भी अगेय ने किया था। संत रैदास किन के शिष्य हैं? तो ये रामानंद के शिष्य हैं। कबीर रामानंद के शिष्य हैं और रैदास ये भी रामानंद के शिष्य हैं। तो रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें धन्ना है, बहुत से हैं, 12। और जो तुलसीदास हैं, इनके ही एक शिष्य थे, इनकी शिष्य परंपरा से ही तुलसीदास हुए हैं रामानंद के। किस काव्य में श्रद्धा, वासना, लज्जा आदि मनोविकारों को सर्ग का रूप दिया गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने ये कामायनी में दिया है। गोदान का मुख्य पात्र कौन है? तो देखिए, जो गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत विख्यात है, ख्याति प्राप्त उपन्यास है, और इसमें हौरी इसका मुख्य पात्र है। गोबर हौरी का बेटा है, धनिया है इसकी पत्नी है, और ये जो जुनिया है वो गोबर की पत्नी है। हिंदी में सबसे कम कहानी लिखकर किस कहानीकार ने प्रसिद्धि पाई है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 ही कहानियाँ लिखी हैं, और ये कहानी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये 3 कहानियाँ ही लिखी हैं और कहानी के क्षेत्र में अपना नाम कमा चुके हैं। सत्या हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा आदि बहुत प्रसिद्ध नाटकों के लेखक कौन हैं? तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। अंग्रेजी के तकनीकी शब्द अकाउंट का हिंदी रूप क्या है? तो खाता होता है अकाउंट। अंग्रेजी के तकनीकी शब्द टारगेट का हिंदी रूप होगा तो वो होगा लक्ष्य। तो प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, तभी वो कामयाब हो सकता है, टारगेट होना चाहिए। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक थे? तो इन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया था। रस सूत्र के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं? तो रस सूत्र के भरत मुनि जी थे। इनका एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शस्त्र, और इसमें इन्होंने रस के बारे में लिखा, और इन्होंने 8 रस माने हैं और उसमें से शांत रस को इन्होंने स्थान नहीं दिया है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उस वाक्य के लिए एक शब्द दें, तो उसे कहा जाता है विजित।
शुद्ध शब्द बताइए, तो इसका होगा अत्यधिक, इसमें अ की मात्रा नहीं लगेगी। विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये रचना थी वृंदावन लाल वर्मा जी की, विराटा की पद्मिनी। किस कवि ने दोहों की रचना की है? देखिए, जो बिहारी शब्द सही है, इसमें मात्र दोहों में ही रचना की है। कभी कभी इन्होंने सोरठा का भी प्रयोग किया है, किंतु ये दोहा का ही उल्टा होता है। इसमें 719 दोहे पाए गए हैं। ये इनकी एक ही कृति है, बिहारी जी की। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नावक धीरे धीरे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है, और लहर इनकी एक कविता है, उससे ली गई है। अंग्रेजी के तकनीकी शब्द टारगेट का हिंदी रूप है, तो वो होगा अनुबंध। एग्रीमेंट का होता है अनुबंध। मीरा की भक्ति किस भाव की थी? तो इनकी जो भक्ति रही है वो माधुर्य भाव की है। तो एक नवदा भक्ति होती है, इसमें 9 प्रकार होते हैं आगे उसी के। सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है। फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है। तो ये रचना रही है महादेवी वर्मा जी की। और महादेवी वर्मा जी जो हैं वो छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं। 4 आधार स्तंभ हैं छायावाद की। जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ऐसी बात जिसकी आशा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वो होगा आशा अतीत, जिसकी आशा नहीं है। संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो संत काव्य परंपरा का जो प्रवर्तक है उसे नामदेव जी को माना जाता है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को माना है, किंतु राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त नामदेव को मानते हैं। इनमें से कौन सी कहानी का लेखक सही या ठीक नहीं है? कफन प्रेमचंद जी की रचना है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। ममता जयशंकर प्रसाद की कहानी है, किंतु राखी बंद भाई ये अगय की नहीं है। लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत किस कवि की रचना है? तो ये घनानंद की है, और घनानंद की प्रेमिका का नाम है सुजान। तो बोधा भी एक रीति मुक्त कवि हैं, घनानंद भी रीति मुक्त कवि हैं, आलम भी रीति मुक्त कवि हैं, किंतु केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं। समन्वय की साधना किस काल की विशेषता रही है? तो जो समन्वय की साधना है वो द्विवेदी युग की साधना रही है। माटी की मूर्ति नामक रचनाकार कौन है? तो जो माटी की मूर्ति हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, और ये निबंध है। रसखान कौन और कहाँ के थे? तो रसखान जो हैं वो कृष्ण काव्य लिखते रहे थे, और दिल्ली के एक पठान कवि थे। कितने वर्णों के समूह को गण कहा जाता है? तो जो 3 वर्णों का समूह होता है जिसे गण कहा जाता है, इसकी एक ट्रिक थी यमाता राज भाण सलगा। तो पूरे के पूरे जो गण होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी पत्रिका है? तो इनकी है बाल बोधनी, और ये इन्होंने केवल महिलाओं के लिए निकाली थी, जो बाल बोधनी पत्रिका थी।
प्रभु जी मेरे अवगण चितना धरो, नामक निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो ये बाबू गुलाब राय जी की रचना है। प्रभु जी मेरे अवगण चितना धरो। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पर पथ पर आता, कवि निराला की कौन सी कविता की पंक्ति है? तो देखिए ये है भिक्षुक कविता। भिक्षुक कविता है जिससे ये पंक्ति ली गई है। वैसे जूही की कली जो इनकी रचना है वो इनकी पहली रचना मानी जाती है और ये छंद मुक्त, पहली छंद मुक्त कविता मानी जाती है और इसीलिए निराला को छंद मुक्त कविता लिखने का जो श्रेय है वो निराला को जाता है। उसने कहा था कहानी के रचनाकार का नाम क्या है? तो जो एक कहानी लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, तो ये लिखी थी पहले विश्व युद्ध पर, जिस समय पहला विश्व युद्ध हो रहा था उसको आधार बनाकर लिखी थी। घनानंद किस प्रकार के कवि हैं? तो जो घनानंद है रीति मुक्त कवि हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं। रीति सिद्ध कवियों में एक नाम आता है बिहारी जी का, बहुत प्रसिद्ध उनकी एक ही रचना है बिहारी सत्स्य। निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? मेरे ख्याल में ये प्रश्न द्वारा आ चुका है कि रामचंद्रिका केशवदास की रचना है और छंदों का अजायब घर है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे यह नाम दिया है कि ये छंदों का अजायब घर है। तो देखिए अब आगे का जो 150 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, तो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक कर देना। बने रहें हिंदी सीखने के लिए। हिंदी का कोई भी पार्ट, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो साहित्य हो, उसके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।